इतनी देर कहाँ लगाई बेटा अहमद? हलीम भाई आए थे, काम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी आपसे। अम्मी, मैंने कितने बार बोल दिया है आपको कि आप मेरे लिए छोटे मोटे काम ना देखा करो। मैंने बीए किया है। आपको क्या लगता है अम्मी, बीए करके मैं आरा मशीन में काम करूं? भला मेरे दोस्त जानेंगे तो क्या कहेंगे? बोलेंगे अम्मी, अहमद इतना गिर गया है कि मामूली सी नौकरी करने लगा। बेटा शायद तुम मेरी बात समझे नहीं। काम छोटा जरूर है पर ठीक है। देखो बेटा, आजकल वैसे भी नौकरियां मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मैं यह नहीं कह रही कि नौकरी मिलती ही नहीं, मिलती है मगर चंद लोगों को। और फिर मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो फिर आप क्यों चाहती है कि मैं छोटी मोटी नौकरी करूं? बेटा आजकल नौकरियां मिलना मुश्किल हो गई है, आप समझते क्यों नहीं है? अरे बेटा, यह तो हलीम भाई का बड़प्पन है जो उन्होंने तुम्हें अपने यहाँ काम पर रखने के लिए घर आकर कहा है। भला आजकल कौन किसको पूछता है? यह तो तुम्हारे अब्बा हुजूर का चाल चलन ही ऐसा था कि लोग आज भी पहले जैसा ही मानते हैं। अम्मी चुप करो। भाईजान, आप अम्मी की बात क्यों नहीं मानते हैं? लेकिन अम्मी, हलीम मामू का तो लकड़ियों का छोटा मोटा कारोबार है। मेरे लायक वहाँ क्या काम हो सकता है? वहाँ पर तो लकड़ियाँ काटना, चीरना, ऐसे ऐसे काम होते हैं। ये मेरे से कहाँ होगे अम्मी? नहीं बेटा, उन्होंने तो तुम्हें हिसाब किताब के लिए बुलाया है। यह तो मैंने हलीम भाई से साफ कह दिया कि मेरे बेटे ने इस साल बीए पास किया है, इसीलिए तो उन्होंने तुझे अच्छे काम के लिए बुलाया है। भाईजान, अम्मी ठीक ही तो कह रही है। आपको जल्दी से नौकरी मिल जाए और मुझे प्यारी सी भाभी। हाँ बेटी, सच कहती हो। मुझे भी तो अरमान है कि घर में एक चांद जैसी बहू आए, पर मेरी सुनता कौन है? बेटा मुझे पता है कि तूने बीए किया है और तुझे अच्छी सी नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन बेटा मेरी बात मान ले। जब तक तुझे अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती, कोई छोटा मोटा काम ही कर लो, इससे तुम्हारे खर्च भर के पैसे तो निकल ही आएंगे। अम्मा, आप जो भी बोलो, लेकिन मेरा निर्णय अटल है। मैं बीए करके छोटी मोटी नौकरी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। लगता नहीं अहमद आएगा। अगर उसने आना होता तो अब तक आ जाता। उसका इंतजार करते करते एक हफ्ता हो गया। अब तो किसी और को नौकरी पे रखना पड़ेगा। अस्सलामी वालेकुम मालिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मालिक साहब, मैं आपके कारखाने में नौकरी करना चाहता हूँ। क्या आपके कारखाने में मेरे लायक कोई काम मिलेगा? जरूर, क्यों नहीं। कितने पढ़े लिखे हो आप? मालिक साहब, मैंने एमए किया है। ये देखिए मेरी फाइल, इसमें मेरे सारे कागज लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। मेरे कारखाने में आपके लिए हिसाब किताब की नौकरी है। करोगे क्या उसको? लो, फाइल रखिए आप। जी मालिक साहब, जरूर करेंगे। ये तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। चलता हूँ मालिक साहब, कल से आता हूँ नौकरी पर। चलो इसी को रख लेते हैं। आ गया बेटा अहमद, इतने उदास क्यों बैठे हो? अम्मी, 3 साल हो गए बेकारी में टहलते टहलते। अब तो बहुत परेशान हो गया हूँ। नौकरी ही नहीं मिल रही है। अगर नौकरी नहीं मिली तो निशी का निकाह कैसे होगा? मुझे निशी के निकाह की बहुत चिंता सता रही है। बेटा चिंता तो मेरी भी बहुत बढ़ गई है। बात सिर्फ निकाह की होती तो चल जाती, आखिर निशी के लिए कपड़े जेवर भी तो चाहिए है। अब तो बेटा निशी की उम्र भी काफी हो गई है। अगर 1-2 साल में कहीं से रिश्ता नहीं हुआ तो निशी की उम्र ढलने लगेगी। अम्मी, मुझे माफ़ कर दो। काश मैं उस दिन आपकी बात मान जाता तो आज 3 सालों में हलीम मामू के यहाँ अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लेता। अम्मी, मैं आज फिर हलीम मामू के यहाँ चले जाता हूँ। हो सकता है उनके कारखाने में कोई मेरे लिए और काम बचा हो। ठीक है बेटा, चले जाओ। चलता हूँ अम्मी। अस्सलामु अलैकुम अम्मू। वालेकुम अस्सलाम अहमद, कैसे आना हुआ बेटा? मामू, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। कोई काम मिलेगा क्या आपके कारखाने में?
बेटा अहमद, मैंने तो तुम्हें बहुत कहा था, पर तुम काम के लिए तैयार ही नहीं हुए। तब हार कर मैंने दूसरे आदमी को रख लिया। अब तुम ही बताओ, उसके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर उसे निकाल कर तुम्हें नौकरी पर लूं तो यह ठीक नहीं होगा ना। और फिर इसके अलावा मजदूरी तो तुम कर भी नहीं सकोगे, नहीं तो यही कोई काम दे देता। माफ करना बेटा, मेरे पास अब आपके लिए कोई भी काम नहीं है। ठीक है मामू, चलता हूँ। अगर कोई काम छोड़ कर जाए तो जरूर मुझे बता देना। जल्दी करो बेटा निशी, नहीं तो देर हो जाएगी। हलीम भाई के यहाँ से अहमद को भी तो ले जाना है। जल्दी आओ बेटा। अरे अहमद तो आ ही गया। चलो बेटा, खाला के घर जा रहे हैं हम सब। अच्छा, खाला के घर जा रहे हो? ठीक है अम्मी, मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था खाला के यहाँ जाने का। चलो चलते हैं फिर। अरे हमीदा, आप इधर बैठो बैठो। कैसे आना हुआ छोटी? कुशल मंगल तो है ना सब? हाँ दीदी, सब ठीक है। आप ठीक हो सब इधर? अम्मी, आप सब बैठ के बातें करो, मैं दोस्त से मिल के आता हूँ। अरे यहाँ तो सब बदला बदला सा लग रहा है। यहाँ तो कमर की चाय की दुकान होती थी, शायद अब वो चाय की दुकान छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। चलो मैं भी वापस चलता हूँ, बेकार मैं इधर आ गया। अरे अहमद मेरे भाई, आप इधर आओ, आओ अंदर चलो। अरे मैंने तो तुझे देखा ही नहीं था। कहो कमर, कैसे हो? बहुत दिन बाद तुम्हें देखा है। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? दिखते ही नहीं हो आजकल। इस वक्त कौन सा काम कर रहे हो? अरे कमर भाई, क्या बताऊं मैं आपको। भाई 3 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। पहले सोचता था बहुत बड़ी नौकरी करूँगा, लेकिन अब तो छोटी मोटी नौकरी भी मिल नहीं रही है। चाचा, दो चाय लाना। आप कहाँ हो कमर भाई आजकल, और क्या काम चला रखा है? बस हम भी समय काट रहे हैं भाई। ये जो होटल देख रहे हो ना आप, यह मेरा है। अरे कमर भाई, इतनी तरक्की कर ली आपने। आपकी तो यहाँ पर छोटी सी चाय की दुकान होती थी। हाँ भाई, मैंने बीए करने के तुरंत बाद चाय की दुकान खोल दी थी। नौकरी तो आजकल बहुत ही कम मिलती है। सोचा जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती, चाय की दुकान से ही घर का गुजारा चलाता हूँ। अल्लाह की कृपा से दुकान इतनी अच्छी चली कि अब चाय की उस छोटी सी दुकान की जगह ये होटल खोल दिया है, और साथ में 2-4 लोगों को भी काम पर रख दिया है। मालिक चाय। अरे भाई, आपने तो बहुत तरक्की कर ली है। मेरे तो बहुत बुरे हाल हो रहे हैं आजकल। अरे अहमद भाई, इतने परेशान मत हो, पर एक बात जरूर बोलूंगा। क्या तुम यह नहीं जानते कि छत पर पहुंचने के लिए पहला कदम पहली सीढ़ी पर ही रखना होता है? अरे करम भाई, आप बहुत सही बात बोल रहे हो। अगर मैंने उस दिन अपनी अम्मी की बात मान ली होती तो आज यह दिन न देखने होते। कमर भाई, आपसे क्या छुपाना, अब तो इतने बुरे हालत हो गए हैं कि निशी का निकाह करवाना भी मुश्किल हो गया है। निशी के निकाह के लिए न तो कपड़े के लिए पैसे है, न ही जेवर के लिए, और ये ऊपर से दहेज भी देना होता है। बिना पैसों से निशी का निकाह कैसे होगा? अरे अहमद भाई, निशी का निकाह नहीं हुआ अभी तक? नहीं कमर भाई, आर्थिक तंगी के कारण निकाह को टाल रहे हैं। अच्छा, देख भाई अहमद, तुम आज से ही कोई काम शुरू कर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर आड़े वक्त यह दोस्त काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा? सच कहते हो भाई, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तब शायद मैं भी तुम्हारी तरह कुछ हैसियत बना पाता। मैं अब आज से ही कोई काम करने की सोचता हूँ। भाई, ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर मैं आपसे सहायता लूँगा। अभी चलता हूँ कमर भाई, फिर मिलेंगे। काम शुरू करने में किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना भाई। अरे कमर की मम्मी, आप आइए आइए। कैसी हो हमीदा बहन? मैं ठीक हूँ, बैठिए। अरे कमर की मम्मी, कुशल मंगल तो है ना सब? आज हमारे घर कैसे आना हुआ? आप लोग तो अब आते ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं है बहन, घर में सब अपने अपने काम धंधों में व्यस्त रहते हैं। घर का काम अब इतना बढ़ गया है कि पता ही नहीं चलता कि कब दिन गुजर गया। निशी बेटा,
चाय बना के लाओ, कमर की मम्मी आई है। अच्छा लाई मम्मी। अच्छा देखो बहन, चाय के चक्कर में मत पड़ो आप। मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण काम से आई हूँ, आप मना मत करना। कमर की मम्मी, आपको तो पता ही है, उनके गुजर जाने के बाद घर में बहुत गरीबी आ गई है। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बोलिए आप, क्या चाहिए आपने? होगा तो जरूर देंगे। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी चाय पीजिए। हमीदा बहन, मैं आपसे अपने बेटे के लिए निशी का हाथ मांगने आई हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। अरे कमर की मम्मी, आप लोग तो बहुत पैसे वाले हो, हम ठहरे गरीब आदमी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपने बराबरी के साथ रिश्ता कीजिए। बहन ऐसा मत बोलो, हम भी आपकी तरह ही जमीन से जुड़े लोग हैं, और मेरा बेटा तो दहेज के सख्त खिलाफ है। हमें आपकी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे कमर की मम्मी, फिर तो आप रिश्ता पक्का समझिए। बहुत खुशी की बात है, निशी का रिश्ता अच्छे घर में होने जा रहा है। बहन हम बहुत भाग्यशाली हैं, जिनको आप जैसे रिश्तेदार मिल रहे हैं। चलती हूँ, यह खबर कमर को सुनाती हूँ, वह सुन करके बहुत खुश हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं फिर। ध्यान रखना कमर के मम्मी अपना। मम्मी, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। अहमद मेरा बहनोई बनने जा रहा है। अम्मी, वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है। चलता हूँ अम्मी, दुकान के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, जल्दी आना शाम को वापस। कमर जैसे दोस्त सबको मिले। आज जो मैं चाय की दुकान चला पा रहा हूँ, ये सब कमर की वजह से ही हो पाया है। अगर उस दिन कमर मुझे पैसे नहीं देता तो आज मैं ये दुकान नहीं खोल पाता। अल्लाह सबको कमर जैसे दोस्त और बहनोई दे।